मुबशर लुकमान साहब, आपका इस पे क्या रद्द अमल है जो परवेज़ रशीद साहब ने हमें समझाया? एक तो मोहित साहब थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात यह है कि मैंने जिस परवेज़ रशीद ने एक बड़े पॉजिटिव नोट पे बात की थी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को उन्होंने वेलकम किया, आई थिंक बड़ी खुशाइन बात है। तो ये आपका जवाब देने के बाद मैंने भी दो बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है आपको। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं परवेज़ रशीद से एग्री करता हूँ इस बात पे। किस चीज़ पे? मैं इस पे एग्री करता हूँ कि ये उनके कारकुनान नहीं थे। अच्छा, और मैं उसकी एक वजह कि हम इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके लिबास में, उनके भेस में कोई और लोग थे, मेरे दफ्तर के लोग थे, आपके घर के लोग थे, कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी और जमात के लोग हो सकते हैं। फुटेज है कि वो वहाँ से रायगंज से गाड़ियाँ निकली हैं, भाई नादरा आइडेंटिफाई करे, उन लोगों पे पर्चे काटे, उनकी एफिलिएशन सबको पता तो चल। इन्होंने 53 लोगों का FIR मैं कह रहा हूँ कि वो तो जब इन्वेस्टिगेट होगा ना, FIR तो सब कुछ प्रूव ही नहीं हुआ इस हम पे तो वैसे ही बड़ी FIR कटती रही हैं, तो जरा प्रूफ तो कर लेना पहले, हर एक पे कटती है। देखिए पहली बात यह है कि ये तो वो सही कह रहे हैं ना कि कई पेशियां मियाँ साहब ने भुगती, कई पेशियां शहबाज शरीफ साहब ने भुगती, खुद मरियम बीबी ने भुगती। तो कभी तो ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरा तो कोई एक हिस्ट्री होती है ना। सही, आप ले जाएं उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले पे, बट वो एक 25 साल पुरानी बात है। तब से अभी तक पार्टीज जो हैं बहुत मेच्योर हो चुकी हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। हर चीज़ पे हम अब PMLN को तो बुरा नहीं कहेंगे ना, हालांकि कुछ और हो गया। मेरा ख्याल है कि शायद PMLN के साथ भी हैंड हुआ है। अच्छा जी, लेकिन जो इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, वो हम नहीं देख रहे। वो क्या है? कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ और अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट की रिलैक्सेशंस आई हैं। अगर सैकड़ों लोग मरियम की कॉल पे आ जाते हैं वहाँ पे या उसकी हाज़िरी के ऊपर आ जाते हैं, तो दैट इज़ अ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट कि मरियम इज़ अ राइजिंग स्टार, मरियम इज़ अ पॉपुलर पर्सन। मैं उनसे डिसएग्री कर सकता हूं। पहले भी आते थे जब हाइट था कोविड का, तो बात यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं आई, इतने नहीं आए कभी भी। देखिए मैंने ये देख रहा हूँ कि मरियम नवाज़ में एक अपील तो है ना अपने व्यूअर्स के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए। और ये भी साबित कर दिया कल मरियम ने कि नवाज़ शरीफ की अगर मेंटल आगे जाता है तो वो मियाँ साहब के पास नहीं जाएगा, शहबाज के, हमजा के पास नहीं जाएगा, वो मरियम के पास आएगा। अब दो खबरें आपको दे दूँ इससे पहले ताकि मैं साबिर शाकिर साहब भी सुन रहे हैं, उनसे जल्दी से दे दें। एक मैं 2 मिनट लूँगा। देखें आज EEC की एक मीटिंग हुई दोपहर को और उसमें यह एक बड़ा असूली फैसला किया गया, क्योंकि हर रोज़ हम खबरें सुन रहे थे रूजवेल्ट होटल के हिसाब से कि रूजवेल्ट होटल फ़लाँ ख़रीद रहा है और फ़लाँ ख़रीद रहा है, फ़लाँ बिकवा रहा है। आज EEC ने JP मॉर्गन को उसमें से फारिग करने का फ़ैसला कर लिया। $106 मिलियन जो उनके आउटस्टैंडिंग थे वो उनको पे किए जा रहे हैं और $20 मिलियन अलग से एलोकेट किया जा रहा है उन एम्प्लॉयज़ को जो यूनियन वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि उनको गोल्डन हैंडशेक करके फारिग किया जाए के अंदर। और तमाम रूजवेल्ट होटल की 100% ओनरशिप अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाएगी। अच्छा जी। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपको पता है सबसे बड़ी ऑफर किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी ऑफर है कि मेरे साथ जॉइंट वेंचर करो, इसको गिरा के नया होटल बनाए, नया प्रोडक्ट बनाए। डोनाल्ड ट्रंप की तो अपनी प्रेसिडेंसी हिल रही है। वो बात यह है कि वो हिले ना हिले, ही इज अ बिजनेसमैन, वो तो उनका तो चल रहा है ना। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी खबर आज जो है ना, ये पॉजिटिव खबर है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा कि ये पत्थर वाले जो थे ये PMLN के, मैं कह रहा हूँ कि पहले साबिर शाकिर साहब की बात से तो कुछ और लग रहा है। नहीं फाइन, देखें हर एक को राइट है अपने मौक़िफ़ का। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम प्रूफ नहीं करते तब तक हम कैसे कह सकते। मैं ये कैसे कहूँ कि आपने पत्थर मारा? जब था ही नहीं लाहौर में, मैं इधर था, मैं साबित कर सकता हूं कि प्रॉब्लम जो है ना, जो एक चीज प्रूफ हुई है वो इनइफेक्टिवनेस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड पंजाब पुलिस हुई। नहीं, अगर CCTV कैमरों में नजर आ रहा हो कि पत्थर। साबिर शाकिर साहब, हारून रशीद साहब, जो एक्सप्लेनेशन परवेज रशीद साहब ने हमें समझाई है, PMLN का मौक़िफ़ दिया, उस पर क्या तबसरा या रद्द-ए-अमल आपका है साबिर शाकिर साहब? हारून रशीद साहब से लें, हमारे सीनियर है। पहले हारून रशीद साहब, पहले आपसे ले लें। नहीं, वो भाई पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, जाहिर है उनका यही मौक़िफ़ होगा। एक अंधा भी देख सकता है कि शो ऑफ पावर था। हर अखबार नवीस को एक दिन पहले मालूम था लाहौर में कि काफ़ी लोग जमा किए जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग तो उसमें लाहौर के थे ही नहीं। अभी वो तफ्तीश होगी तो पता चल जाएगा। और शो ऑफ फोर्स भी करना था, ये लॉन्चिंग भी थी, री लॉन्चिंग भी थी। हर आदमी जानता है, शहबाज शरीफ को बताया जा चुका है कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नुमाइश के लिए उन्हें इख्तियारात भी दिए गए और आप या आपके साहबजादे, पंजाबी में उनसे कहा गया आप बन जी चीफ मिनिस्टर या पुत्र को बढ़ा ली, तेरी मर्जी है। तो उसको वज़ीर आज़म बनाना है
और ये मिजाज है इनका, ये सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक हमले का वाकया नहीं है, हमेशा से ये फियर को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं जब मौका मिला है। और पत्थर ये लेके आए थे, मीडिया तो जानबदार नहीं है ना, आज रीलॉन्च किया। और उनका मिजाज भी यही है, जो उनकी शख्सियत को समझते हैं, जिंदगी में हमेशा उन्होंने अपनी मर्जी की है और उनकी वालिदा ने उन्हें इनकरेज किया इसके लिए। आप जानते हैं कि कोई फैसला बाकी खानदान के लोग मानते थे, उनके दादा का फैसला मरियम और उनकी वालिदा नहीं मानती थी, शादियों में भी और चीज़ों में भी, और सियासत में भी। देखिए ना, भाई तो उनके इंटरेस्टेड भी नहीं थे और मेरा ख्याल है कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी। और इनमें कैपेसिटी है, वो पाकिस्तानी सियासत की ख़ास नाराबाजी, मुबालगा आराई, मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। और क्या जनाब जसारत के साथ उन्होंने कहा, खातून का मामला है, मैं अल्फाज के मामले में मोहतात हूँ, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और हम पे हमला किया गया। कभी हुकूमत ने भी हमला किया, कभी नैब के लोग भी हमला कर सकते हैं। अलबत्ता हुकूमत की नालायकी ज़रूर है, पंजाब में तो हुकूमत का कोई वजूद ही नहीं है। जब आपने बुज़दार साहब को बिठा दिया तो इसका मतलब पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। और पुलिस वालों ने भी कमाल किया, वरना सीधी सी बात है भाई, उन्होंने कानून तोड़ा, हंगामा किया। वो खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए था। वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इस उम्मीद पे, और मोटिवेट उनके वर्कर इससे कुछ ना कुछ हुए हैं कि जब पाबंदी खत्म होगी तो मरियम वजीर आजम होंगी, फिर मरियम के बाद फिर उनके साहबजादे होंगे, फिर उनके साहबजादे होंगे, फिर 7 नस्लों तक ये हुकूमत चलेगी। ये उनका ख्याल है ना। बादशाह खां की तीसरी नस्ल आ गई है ना, मुफ्ती महमूद की भी दूसरी नस्ल है, चकजई की भी दूसरी नस्ल है, और तीसरी नस्ल भुट्टो की भी आ गई। तो इस मुल्क के लोगों को रियाया बना के रखा जाए। और ये बिल्कुल हुकूमत ने नालायकी का परले दर्जे की बल्कि बुज़दिली का मुजाहरा किया, वहीं उसको पकड़ते और जेल में डालते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उसे कोई मौका न देते। जब आप फसाद फैलाने का मौका देते हैं तो फिर हुकूमत नहीं रहती, और रहती है तो वो बेमानी हुकूमत होती है। और जिस दिन बुज़दार साहब को बनाया था उसी दिन ये फैसला हो गया था कि पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अब इस अल्लाह के बंदे को, इमरान खान को कौन समझाए ये बात। अच्छा, ये हीरे खाएंगे, रुक जा, हीरे खाएंगे या नैब डरा रहा है इमरान खान को? नहीं, मेरा ख्याल है कि नैब की तो हैसियत नहीं है इमरान खान को डराने की, वो तो फिर कोई और ताने वाने खींच रहा होगा ना नैब के थ्रू। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें इमरान खान को भी सोचना है कई चीज़ें। देखें, इमरान खान की ज़ात के ऊपर कोई शक नहीं है किसी को, उनकी काबिलियत पे शक नहीं है, उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन उनकी टीम पे बहुत शकूक व शुबात हैं। जैसे अभी खुसरो बख्तियार का भी नाम लिया और भी बड़े लोग हैं। इमरान खान कुछ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर रहे। वैसे तो ही इज कॉल्ड, ऑपोजिशन तो कहती है कि कॉम्प्रोमाइज हर तरह से कॉम्प्रोमाइज इज वन एग्जांपल। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब उसी कंपनी को लाहौर में अंडरपास के ठेके दे दिए हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो और क्या कॉम्प्रोमाइज है? साबिर शाकिर, एक तरफ तो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान की स्पाइनी कोई नहीं है, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, एक तो ये इल्ज़ाम है। अब दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान बात मानते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये कौन सी वाला इल्ज़ाम सही है इमरान खान? वो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि कोई मैं भी अपनी मर्जी कर सकूं, और आखिर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और आखिर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और पार्टी का हेड हूँ और गवर्नमेंट मैंने बनाई है। और लेकिन ये है कि जो चीज़ें उन्होंने मनवानी है वो मनवा लेते हैं। एक बात बता दूं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं, और बंद कमरे में बैठ के हर तरह की बात, हर तरह का इख्तिलाफ खुलकर गुफ्तगू की जाती है। अच्छा, और इसमें ये नहीं है कि दिल में रखा जाए और फिर वो खींचातानी की जाए। मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात नहीं है। आजकल बहुत लिबरल माहौल होता है जब इनकी मुलाकातें होती हैं, और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर बयान किए जाते हैं, सुने भी जाते हैं। इसलिए भी बहुत बड़ा कोई अपसेट ऐसा नहीं हुआ, सिवाय एक दो चीज़ों के। उस्मान बुज़दार साहब के मामले में खान साहब बिल्कुल हैं डटे हुए, और एक आज़म खान साहब के मामले में तो नैब फिर उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज़म खान साहब तो शायद चले जाएं करीब। वो तो मैंने सुना है वर्ल्ड बैंक में जो पोजीशन खाली हो रही है उसमें बहुत वो डेस्परेटली जाना चाह रहे हैं।
आजम रिफॉर्म सलमान, हो गई वो है। आजम साहब तो चले जाएंगे। तो आजम साहब इज वाइज एनफ टू रियलाइज दिस थिंग कि जब अभी जो चीजें कर चुके हैं हैं। वो कर चुके हैं, अब निकलो यहाँ से, अब निकलने का भी हारून रशीद साहब, इसका मतलब है कि आजम खान साहब तो कम से कम इतने समझदार हैं कि उन्हें अंदाजा है कि वाइल द थिंग्स आर गोइंग बाहर निकल जाना चाहिए, आखिरी वक्त तक नहीं बैठना चाहिए।